गई है। एक संपन्न नगर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से सरल था और हमेशा से एक ऐसी जीवन संगिनी का सपना देखता था जो न केवल सुंदर हो बल्कि उसका मन भी पवित्र हो। किस्मत ने साथ दिया और एक दूसरे नगर के भ्रमण के दौरान उसका रिश्ता माया नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से तय हो गया। शादी में अभी कुछ समय शेष था। आर्यन अपने व्यापार में व्यस्त था, लेकिन उसका मन माया के ख्यालों में डूबा रहता। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसे खबर मिली कि माया का चाल चलन ठीक नहीं है और उसका संबंध नगर के एक कपड़ा व्यापारी से है। अपने संदेह को दूर करने के लिए आर्यन ने एक दिन माया का पीछा किया। सर्दी की ठिठुरती शाम थी। उसने देखा कि माया छिपते छिपाते उसी व्यापारी के घर के पिछले दरवाजे से अंदर गई। जब आर्यन ने खिड़की से अंदर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो अपनी अर्धांगिनी बनाने वाला था, वो किसी और की बाहों में निर्वस्त्र होकर प्रेम लीला में मग्न थी। आर्यन का दिल टूट गया, पर उसने शोर मचाने के बजाय शांति से काम लेने का फैसला किया। उसी शाम जब माया वापस लौटी तो आर्यन उसके पास जाकर बैठ गया। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। आर्यन ने बड़े शांत लहजे में कहा, माया, आज दोपहर सोते समय मैंने एक अजीब सपना देखा। माया थोड़ा सकपचाई, कैसा सपना? आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना शुरू किया, मैंने देखा कि तुम उस गली वाले कपड़े के व्यापारी के घर गई हो। मैंने देखा कि तुम उसके कमरे में निर्वस्त्र हो और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही हो। जैसे जैसे आर्यन विस्तार से वो सब बताता गया जो उसने अपनी आंखों से देखा था, माया के चेहरे का रंग उड़ता गया। उसे लगा जैसे आर्यन के पास कोई दैवीय शक्ति है या वो सब जान चुका है। खौफ और शर्मिंदगी के उस मिले जुले एहसास ने उसके दिल पर इतना गहरा दबाव डाला कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह वहीं पत्थर की तरह जम गई। आर्यन ने उसे हिलाया तो पाया कि वो मर चुकी थी। आर्यन घबराया नहीं। उसने सोचा कि अगर ये लाश यहां मिली तो वो फंस जाएगा। आधी रात के सन्नाटे में उसने माया के शव को उठाया और उसी कपड़े के व्यापारी के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। देर रात जब व्यापारी बाहर निकला तो उसने माया को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसने सोचा शायद वो मिलने आई है। उसने उसे आवाज दी, पर जब माया नहीं बोली तो उसने उसे छुआ। बर्फीली ठंड के कारण शरीर ठंडा पड़ चुका था। व्यापारी को लगा कि वो रात भर ठंड में खड़े रहने के कारण मर गई है। बदनामी के डर से उसने शव को अपने कीमती कपड़ों के बड़े बंडल के बीच लपेटकर छिपा दिया। अगली सुबह आर्यन अपने होने वाले ससुर को लेकर उसी दुकान पर पहुंचा। उसने कहा, शादी के लिए सबसे बेहतरीन कपड़ा चाहिए। व्यापारी ने कई थान दिखाए, पर आर्यन ने जिद पकड़ ली, मुझे वो बड़ा वाला बंडल देखना है। व्यापारी पसीने पसीने हो गया, पर सबके सामने उसे वो बंडल खोलना पड़ा। जैसे ही गांठ खुली, माया की लाश सबके सामने थी। व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं था। आर्यन ने बिना कुछ कहे उस नगर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आर्यन एक दूसरे राज्य में चला गया और अपनी पहचान छिपाकर एक अमीर हवेली में पहरेदार की नौकरी करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन उस नगर में एक विदेशी व्यापारी आया जिसके पास एक बेशकीमती हीरों का हार था। उसने घोषणा की, जो भी सुंदरी मेरे साथ एक रात बिताएगी, मैं उसे अपने जीवन भर की ये कमाई सौंप दूंगा। हवेली की बेटी, जो अत्यंत सुंदर और स्वाभिमानी मानी जाती थी, उस व्यापारी के पास गई। उसने हार लिया और बिना एक शब्द बोले, बिना उसके साथ रात बिताए, वापस अपने घर आ गई। व्यापारी हाथ मलता रह गया। आर्यन ने ये सब देखा। वो उस व्यापारी के पास गया और बोला, तुमने अपना सब कुछ खो दिया और वो लड़की तुम्हें घास तक नहीं डाल रही। व्यापारी रोने लगा। तब आर्यन उस लड़की के पास गया। लड़की ने हार आर्यन की ओर फेंकते हुए कहा, मुझे इस दौलत का कोई लालच नहीं था, मैं तो बस उस अहंकारी व्यापारी का घमंड तोड़ना चाहती थी। आर्यन उस लड़की की निडरता और चरित्र की पवित्रता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने महसूस किया कि असली सुंदरता शरीर में नहीं, बल्कि स्वाभिमान और सच्चाई में होती है। कुछ समय बाद आर्यन ने अपनी असलियत बताई और उस लड़की से विवाह कर लिया,